वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दुनिया के सामने चीन की हकीकत लाना हमेशा बहुत मुश्किल टास्क रहा है। दरअसल चीन दुनिया को चौंकाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, लेकिन एक बार इन्हीं सियासी मोहरों में वो ऐसा फंसा कि भारत के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी थी। और ये कारनामा किया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन उस वक्त जब वो युवा थे, क्या किया था वाजपेयी जी ने? क्यों उनकी एक चाल से चकित रह गया था चीन? जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ये किस्सा है साल 1965 का। सितंबर का महीना चल रहा था, मौसम हल्का सर्द हो चला था। चीन एक बार फिर अपनी घरेलू और विदेशी नीति से भारत को घेरने की तैयारी में लगा था, लेकिन उसे युवा भारतीय सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। आपको बता दें कि 1967 के दौरान भारत और चीनी सैनिकों के बीच LAC पर जो टकराव हुआ, उस मामले में चीन ने अजब ही आरोप लगाया था। उसका कहना था कि भारतीय जवानों ने उसकी भेड़ें व यौक चोरी कर लिए। ऐसे में उसे सैन्य एक्शन लेना पड़ा। चीन ने यह दावा अगस्त 1965 के दौरान किया था। ये वो दौर था जब चीन धीरे धीरे सिक्किम पर कब्जा करने के मकसद से आगे बढ़ रहा था, जबकि उस वक्त सिक्किम भारत के संरक्षण में था और इसी दौर में भारत कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से जूझ रहा था। इससे महज 3 साल पहले ही भारत को चीन के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी और चीन 1962 की तरह भारत को एक बार फिर सबक सिखाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उस बार चीन ने भारत की तैयारियों को काफी कमतर आंक लिया और उसे पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ गया। दरअसल उस वक्त चीन ने भारत सरकार को एक खत भेजा। इसमें लिखा था कि भारतीय सैनिकों ने चीन की 800 भेड़ें और 59 यौक चोरी कर लिए हैं। भारत सरकार का जवाब एज यूजुअल था, साहब हम नहीं किए ऐसा, हम पे झूठा आरोप काहे लगाए दे रहे हो। लेकिन अचानक वाजपेयी जी किसी हीरो की तरह सामने आ गए और सरकार से बोले, आप चुपचाप तमाशा देखो, इस बार मैं निपटता हूं चीन से। वाजपेयी जी ने 800 भेड़ों का जुगाड़ किया और उन्हें दिल्ली स्थित चीनी दूतावास भेज दिया। यह घटना साल 1965 में सितंबर के आखिरी सप्ताह की है। इन भेड़ों के गले में एक पट्टी पड़ी थी, उन पर लिखा था, हमें खा लो लेकिन दुनिया को बचा लो। और लोगों ने कहा था कि चीन अब भेड़ों के नाम पर विश्व युद्ध करेगा। इस घटना से चीन बुरी तरह तिलमिला गया। उसने लाल बहादुर शास्त्री सरकार को एक और लेटर लिखा। चीन ने कहा कि वाजपेयी ने उनके देश का अपमान किया है, साथ ही आरोप लगाया कि शास्त्री सरकार की शह पर उन्होंने कारस्तानी की। इसके जवाब में भारत ने कहा कि दिल्ली के कुछ लोगों ने 800 भेड़ों की बारात निकाली और इससे भारत सरकार का कोई भी लेना देना नहीं था। इसे चीन के अल्टीमेटम के विरोध में दिल्ली के लोगों का मजाकिया प्रदर्शन करार दिया गया। इसके बाद चीन ने भारतीय जवानों पर 4 तिब्बतियों को किडनैप करने का आरोप लगा दिया। जवाब में भारत ने कहा कि दूसरे तिब्बती शरणार्थियों की तरह ये लोग भी भारत आए, इसके लिए हमने कोई इजाजत नहीं दी। उन्होंने भारत में शरण ली है, वो जब चाहे तिब्बत जाने के लिए आजाद है। दरअसल चीन 2 तिब्बती महिलाओं का सहारा लेकर घुसपैठ करना चाहता था, लेकिन वो दोनों चीनी अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर भारत भाग आईं। उन्होंने भारतीय पुलिस से संपर्क किया और चीनी अफसरों व सैनिकों के जुल्म की जानकारी दी। चीन चाहता था कि भारत दोनों महिलाओं के साथ उन तिब्बतियों को भी उसके हवाले करे जो भारत में शरण लेने आए हैं। जब भारत ने बात नहीं मानी तो चीन ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा ही दिया। उसने वो करने की कोशिश की जिसके लिए वो 1965 से लगातार चाले चल रहा था। 1967 में चीन ने भारत को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे खुद लहूलुहान होकर लौटना पड़ा। 1967 में मिले सबक के बाद भारत चीन बॉर्डर पर कई दशक तक शांति पसरी रही और इसमें खलल तब पड़ा जब जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब एक बार फिर चीन सीमा पर नापाक हरकतों को अंजाम देने में जुट गया है। ऐसे में वाजपेयी जी की एक बार फिर याद आने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार के पास इस बार कोई ऐसा है जो वाजपेयी जी की तरह चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।